Hello everyone, welcome to Chem Educators. In this video, we are going to solve multiple choice question of class 12th chemistry. So let's start with the first question. The question number 1 is, what is the IUPAC name of ocresol? So this is orthocresol. तो इसको करने से पहले आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए क्योंकि ये कॉमन नेम है. क्रिजोल इज अ कॉमन नेम ऑफ, क्रिजोल इज लाइक दिस, वन बेंजीन रिंग जिसपे अटैच है OH ग्रुप और ऑर्थो पे CH3. तो O मीन्स ऑर्थो, तो यहाँ पे ऑर्थोक्रिजोल ये होता है. तो अगर इसके हम IUPAC देखेंगे तो व्हाट विल बी द IUPAC. सो यहाँ पे हमारे पास OH का एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम नंबर 1 देंगे. देन दिस इज 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसको लिखते हैं? प्रीफिक्स को लिखते हैं. प्रीफिक्स क्या है? 2. तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि एक कार्बन है तो उसके लिए मिथ, और क्योंकि ये साइड है तो मिथाइल. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये फिनॉल. तो यहाँ पे जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 2-methyl phenol. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड. देयर इज p-nitrophenol इज मोर एसिडिक ड्यू टू. तो यहाँ पे ये एसिडिक क्यों है? तो अगर हम देखेंगे इसे तो हमें p-nitrophenol बनाना है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल और इस पे पैरा पोजिशन पे लगा हुआ है NO2 ग्रुप. ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ NO2 ग्रुप इज लाइक दिस. तो ये जो NO2 ग्रुप होता है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है. ठीक है, अगर हम एसिड की बात करते हैं तो एसिडिक करेक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं इस वजह से क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? हमारे पास एक बेंजीन रिंग है. यहाँ पे क्या होता है? देखो, जो ये नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. तो ये क्या करेगा? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. और बेंजीन किससे विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन से, क्योंकि यहाँ पे जो लगा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. तो यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन. इसके विड्रॉ करने की वजह से क्या होगा? ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा. तो यहाँ पे ये ग्रुप क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है. दैट मीन्स ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? -R इफेक्ट शो कर रहा है. जब बेंजीन रिंग से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो वो कौन सा इफेक्ट शो करता है? -R इफेक्ट शो करता है. तो इसी ग्रुप की वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? बेंजीन से विड्रॉ कर रहा है, और बेंजीन मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन किससे विड्रॉ करेगी? फिर OH से विड्रॉ करेगी, जिसके वजह से ये जो ऑक्सीजन ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा. तो ये किससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा? हाइड्रोजन से विड्रॉ करेगा. तो एक तो इसमें -R इफेक्ट लग रहा है. सेकंड, इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा? -I इफेक्ट. -I इफेक्ट किस वजह से लगेगा? क्योंकि यहाँ पे ये जो NO2 ग्रुप है ये भी इससे क्या कर रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है? एक इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा. तो इस तरह से यहाँ पे कौन से दो इफेक्ट लग रहे हैं? -I इफेक्ट लग रहा है और -R इफेक्ट लग रहा है. दैट मीन्स अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दिस इज D. ओके, यहाँ पे नंबरिंग गलत हो रही है. AB, दिस इज C एंड दिस इज D. तो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे नाइट्रो जो ग्रुप है वो -R से भी विड्रॉ कर रहा है बेंजीन से इलेक्ट्रॉन, और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी विड्रॉ कर रहा है. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विथ CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म in aqueous KOH that is base. So what going to happen is we have phenol reacting with CHCl3 in the presence of aqueous KOH. This is a name reaction. This is a very common name reaction which is known as Riemann-Tiemann reaction. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्ट नेम रिएक्शन है ये. इसमें देखो होता क्या है, अगर इसका हम फॉर्मेशन देखें ना, ये थ्रू कार्बीन फॉर्मेशन से होती है. यहाँ पे कार्बीन बनता है. अब ये कार्बीन कैसे बनता है? देखो, यहाँ पे हमारे पास है ये क्लोरोफॉर्म. ओके, तो यहाँ पे क्या है? KOH है जो कि एक बेस है, और बेस क्या करता है? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है. तो यहाँ से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों कौन ले लेगा? कार्बन ले लेगा. तो मैं इसको आपको इस तरह से दिखा रही हूँ. ये दोनों कार्बन मैंने इस तरह से दिखा दिया. अब क्या हुआ है? Cl कैसा होता है? एक लिविंग ग्रुप होता है. तो यहाँ पे ये जो दो शेयर हो रहे इलेक्ट्रॉन वो दोनों के दोनों कौन ले गए? Cl. तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया? इस तरह से फॉर्म हो गया. तो अब अगर आप देखोगे तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इसे बोला जाता है कार्बीन, और ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है. अब ये जब कार्बीन जो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? फिनॉल है. ठीक है, जो ये हमारे पास फिनॉल है, तो फिनॉल कैसा होता है?
बेंजीन रिंग क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच होती है। इलेक्ट्रॉन रिच होती है तो क्या करती है? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है और कार्बन इस पे आके अटैक करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह से ये है, तो हम वन ऑफ द बॉन्ड यहाँ पे इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है? अपने लोन पेयर डोनेट करता है और ये इस तरह से ब्रेक होता है। तो जब ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? एक मिनट, ये सारा हटा देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास कार्बीन का फॉर्मेशन हुआ है। के बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखें तो ये इस तरह से था। यहाँ पे OH था, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दिए, यहाँ पे ये ब्रेक होंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसने क्या करा? ये जो कार्बीन था इसको अपने लोन पेयर डोनेट कर दिया। ओके, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इस तरह से? यहाँ पे आ जाएगा Cl, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, और क्योंकि ऑक्सीजन हमने लोन पे दिया, ऑक्सीजन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करे, कार्बन विल गेट द नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या हुआ? बेंजीन की एरोमेटिसिटी खराब हो गई, तो वापस क्या करेगा? या फिर हम बोले यहाँ से क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये एरोमेटिक करेक्टर वापस रीगेन होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? फिर से अगेन एक बेंजीन रिंग फॉर्म होगी, OH। अब क्या हुआ है? वो जो हाइड्रोजन निकला था ना यहाँ से रिंग से, वो कहाँ चला जाएगा? वो इस माइनस पे अटैक करेगा और यहाँ पे ये इस तरह से बन जाएगा, ये Cl और यहाँ पे ये H बन जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास क्या बना है? यहाँ पे एक बेंजीन रिंग जिसपे अटैच है CH, Cl, Cl एंड OH। इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में अब क्लोरीन क्या होता है? एक लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पे दिस विल एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप, या फिर हम ये बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे OH है, यहाँ पे CClH। अब देखो यहाँ पे फिर से KOH अगर ऐड होगा तो यहाँ पे OH कैसे काम करेगा? इस पर न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और Cl एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। अब क्या है? ये अभी भी एज अ लिविंग ग्रुप काम करेगा, तो ये लीव करेगा और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस तरह से डोनेट करके, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है सैलिसैल्डिहाइड। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज रिएक्शन यूज टू प्रिपेयर सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल एंड CO2। अब ये भी एक बहुत कॉमन नेम रिएक्शन है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? फिनॉल है, इसमें ऐड हुआ है CO2, और जब CO2 ऐड होता है तो यहाँ पे जो बनता है वो बनता है हमारे पास सैलिसिलिक एसिड। तो दिस इज अ वेरी कॉमन नेम रिएक्शन, दिस इज नॉन एज कॉल्बे रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है? कॉल्बे रिएक्शन है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। रेमेंटेमेन अभी हमें पढ़ी है। रेमेंटेमेन कौन सी होती है? जिसमें सैलिसैल्डिहाइड बनता है, यहाँ पे क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें बेंजीन या कोई भी बेंजीन सब्सटीट्यूटेड या डेरिवेटिव पे या तो एसाइल एल्काइल क्लोराइड लगता है या फिर एसाइल क्लोराइड लगता है। ठीक है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल ये अटैक कर देता है बेंजीन रिंग पे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। विलियमसन रिएक्शन कौन सी होती है? दिस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्या है हमारे पास? IUPAC नेम बताना है आपको इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC निकालने से पहले हमें यहाँ पे लिगेंड का नाम लिखना है। तो ये कौन सा लिगेंड है? ये है नाइट्रो। और क्योंकि नाइट्रो एक नेगेटिव लिगेंड होता है, तो जब नेगेटिव लिगेंड होता है तो उसके लास्ट में सफिक्स का यूज हो जाता है O। हमेशा याद रखना, जब भी नेगेटिव लिगेंड होता है तो सफिक्स आ जाता है O। तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्राइट्रो। NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, क्योंकि इसमें जो डोनेशन होता है वो थ्रू लोन पेयर होता है। जिसमें भी लोन पेयर के थ्रू डोनेशन होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, जिसे इसमें क्या बोला जाता है? अमाइन। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कितने नाइट्रो हैं? 2। अच्छा, अब उसके बाद लिगेंड को अरेंज करने का एक तरीका होता है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये हमारा शुरू हो रहा है A से और ये शुरू हो रहा है N से, तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? A वाले को लिखेंगे। कितने अमाइन है? 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास पेंटा अमाइन। ओके, और नाइट्राइटो। उसके बाद अब देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो मेटल है वो कौन सा है? कोबाल्ट, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। पहले हम ये जो कॉम्प्लेक्स के बाहर है वो क्या है? क्लोराइड, तो इसको लिख देते हैं क्लोराइड। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखने से पहले हमें कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे Cl है, कितने Cl है? 2। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कितना है? 1।
तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे इसे तो कितना हो जाएगा 2 और 1, Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो इस कॉम्प्लेक्स की क्या हो जाएगी +2। ठीक है, तो दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स के हमारे पास ऊपर चार्ज कितना है +2 का चार्ज है। तो अब निकालेंगे हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है अगर हमें, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये क्या है x मान लिया, NO2 क्या होता है NO2 माइनस, ये एक नेगेटिव लिगेंड होता है, दैट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। ठीक है, NH3 क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड की जो होती है, न्यूट्रल मतलब लोन पेयर के थ्रू डोनेशन करता है, और जो लोन पेयर के थ्रू डोनेशन करता है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है, दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा, इंटू 5 इज इक्वल्स टू 2 क्यों आए, क्योंकि जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो कितना है चार्ज में 2। तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू निकालेंगे -1 इज इक्वल्स टू +2, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +3 आ जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रोमन नंबर पे 3, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now move to next question, question number 6. Ambidentate ligand like NO2, SCN negative, R. तो ambidentate ligand वो होते हैं which can attack from both the sides, which can attack from both the side, but at a time वो एक ही साइड से अटैक कर सकता है। ओके या तो वो इधर फ्रॉम दोनों में से एक साइड से अटैक करेगा। अगर मैं नाइट्रो बनाऊं तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। तो या तो एक टाइम पे ये नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है मेटल को, या फिर ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा, दोनों डोनेट नहीं करेंगे साइमल्टेनियसली, 1 बाय 1 डोनेशन होगा। या तो इसमें मेटल इस तरह से बनाएगा बॉन्ड NO2 के साथ, जिसे बोलते हैं हम O नाइट्राइटो, या फिर ये अटैक कैसे करेगा, ऑक्सीजन की साइड से करेगा, सॉरी इसे हम बोलते हैं N नाइट्राइटो क्योंकि इसने नाइट्रोजन की साइड से करा है, ठीक है, या फिर हम इसे बोलेंगे O नाइट्राइट। तो ये कैसे लिगेंड होते हैं, एम्बीडेंटेड होते हैं। ओके, और अगर हम SCN की बात करें, SCN नेगेटिव, तो ये भी क्या एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, लिगेंड है। अब यहाँ पे बताना है कि कैसे होते हैं, यूनिडेंटेट होते हैं, बाईडेंटेट होते हैं, पॉलीडेंटेट होते हैं, या फिर हैज अ वेरिएबल डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी मतलब होता है अटैकिंग साइड, तो यहाँ पे ये यूनिडेंटेट होते हैं क्योंकि एट अ टाइम ये सिर्फ एक साइड से अटैक कर सकते हैं, तो किसकी कैटेगरी में आएंगे, यूनिडेंटेट की कैटेगरी में आएंगे। बाईडेंटेट की कैटेगरी में तब आते हैं जब ये दो साइड से एक साथ अटैक कर रहे होते हैं। पॉली मीन्स मोर देन 2 साइड्स एंड वेरिएबल मीन्स अलग अलग साइड्स इनकी। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पे हमारे पास है प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड मीन्स 3 कार्बन्स अटैच विद अमाइड। ओके, दिस इज अमाइड। ओके, फिर से मैं बता देती हूँ, अमाइन में हमारे पास नॉर्मल कार्बन से NH3 अटैच होता है, और अमाइड में हमारे पास इस तरह से होता है, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अमाइन एंड अमाइड। तो यहाँ पे हमने ऐड कराया गया है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो ये भी एक मोस्ट कॉमन रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। देखो ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होती है, क्योंकि वो किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ सकते हो। तो अगर आपको नेम रिएक्शन याद है तो आप किसी भी फॉर्म के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। ये कन्वर्जन में बहुत यूज होगी क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन चेन कम हो जाती है, एक कार्बन कम हो जाता है। तो इस डिग्रेडेशन में क्या होता है, यहाँ से ये एक तो ये माइग्रेटरी रिएक्शन होती है, यहाँ से ये CO ग्रुप निकल जाता है, और यहाँ पे जो फॉर्म बनता है अमाइड से यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है अमाइन। ओके, सो अगर आप देखोगे रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, रिएक्टेंट में हमारे पास 3 कार्बन, और प्रोडक्ट में कितने मिल रहे हैं 2। तो इस वजह से यहाँ पे डिग्रेडेशन वर्ड यूज होता है। तो हमेशा रखना, जब भी Br2 NaOH डलता है तो बीच में से ये CO रिमूव होके किसकी फॉर्म में निकल जाता है, यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है Na2CO3, ठीक है। सो ये CO रिमूव हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन की चेन रह जाती है, एक कार्बन कम हो जाता है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास 3 कार्बन की चेन है तो हमारे पास कितने कार्बन बचेंगे, 2 कार्बन बचेंगे। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो हमारे पास क्या बना है यहाँ पे, इथेन अमाइन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अब और भी नई वीडियोस लाएंगे जिसमें और भी MCQs होंगे, असर्शन रीजन होंगे, तो प्लीज शेयर।